नमस्कार। आज हम लोग मलेरिया के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिससे आयुर्वेद में विषम ज्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके एटियोलॉजी में हम लोग देखें तो एक प्रोटोजोन्स होता है जिसको प्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है, और इसका जो ट्रांसमिट करने वाला मच्छर होता है जो मादा एनाफिलीज के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि इसका बुखार कैसे आता है और फिर उसका आयुर्वेद में कैसे इलाज किया जाता है। और बड़ा सरल इसका इलाज है, तो आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि मलेरिया को आयुर्वेद में विषम ज्वर के नाम से जाना जाता है, और इसका जो डिजीजिंग एजेंट है यानी कॉजिंग एजेंट है वो प्लाज्मोडियम है। और प्लाज्मोडियम की 4 जातियां होती है, जैसे प्लाज्मोडियम ओबेल, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इन चारों जातियों के से जो बुखार आता है, तो एक एक दिन के बाद छोड़कर आएगा, दूसरा 2 दिन के बाद छोड़कर आएगा, तिहरिया आता है और चौथिया बुखार भी आता है, यानी किसी किसी को 4-4 दिन के बाद भी बुखार आता है। तो जब मलेरिया का बुखार आता है तो आने से पहले क्या होता है कि एक शिवरिंग स्टेज आता है कि आदमी सर से लेकर के पांव तक पूरा कांपना शुरू कर देगा, यानी चील्स उसमें होगा, जिसमें दांत भी उसका बजेगा, कट 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 दांत बजना शुरू हो जाएगा। और वो 15-20 मिनट तक या आधे घंटे तक का समय होता है। उसी बीच में उसका बुखार खुल करके आ जाता है, और जैसे उसका बुखार आएगा वह आदमी उसको जो ठंड से थोड़ी राहत मिल जाएगी और वो आराम से कंबल ओढ़ करके सो जाता है। अब दोस्तों, इसमें कॉम्प्लिकेशन हम लोग देखें कि क्या क्या होता है। कि एक तो बुखार आएगा, दूसरा सिर में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, थकावट होगा, कमजोरी काफी होगी, और उसमें खून की कमी होने लगती है। तो इसमें ये देखते हैं कि जो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसकी जो पैथोलॉजी हम लोग देखें, तो जब भी कोई इन्फेक्टेड मादा एनोफिलीज मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को जब बीट करता है, काटता है, तो उसमें वह प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर देता है। अब वो ट्रांसमिट जब करता है तो वहाँ से हमारे ब्लड स्ट्रीम से होते हुए लीवर में जाता है, और लीवर में जब जाता है तो मलेरिया के जितने पेशेंट हैं उनमें आप देखे होंगे कि हेपेटो एस्प्लेनोमेगेली होता है, यानी लीवर और स्प्लीन में वो सूजन पैदा कर देता है इन्फेक्शन के चलते। उसके बाद से या उसमें कभी कभी जॉन्डिस की भी शिकायत होने लगती है। अब वहां से आप देखिएगा कि जब आरबीसी के अंदर हो जाता है और आरबीसी पूरे ब्लड स्ट्रीम में मतलब घूमते रहता है, तो वह आरबीसी को भी तोड़ता है, जिसके चलते वीकनेस होता है। और फिर जब वह मस्तिष्क में जब उसका कीटाणु जाता है तो वहां पर सेरेब्रम में सूजन कर देता है। उस पेशेंट को क्या होगा कि सीजर लाइक प्रॉब्लम, यानी जैसे दौरा आता है उस टाइप का उसको दौरा आएगा, और वो बेहोश हो जाएगा, कोमा में भी चला जाता है कुछ देर के लिए, और कभी कभी तो 2 दिन 3 दिन तक कोमा में रह जाता है पेशेंट। उसके बाद से यदि वह ब्लड हमारे लंग्स और हार्ट में भी जाता है, तो आप देखे होंगे कि जब लंग्स में जाता है तो लंग्स में भी सूजन आ जाती है, और उसके जब एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होगा लंग्स में तो सूजन आ जाएगी, और सूजन के चलते क्या होता है कि आदमी को एक डिफिकल्ट ब्रीथ प्रॉब्लम होता है, यानी उसमें क्या होगा कि वह सांस लेने में उसको परेशानी होने लगेगी, छाती में दर्द होने लगेगा। अब ये देखने में आता है कि वह आदमी जब इन सारे प्रॉब्लम से जूझता है और वो किसी डॉक्टर के पास जाता है या वैद्य के पास जाता है, तो डॉक्टर हकीम वैद्य उसका डायग्नोसिस जो करते हैं, तो एक उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो ब्लड टेस्ट में ये देखा जाता है कि उसका जो एमपी टेस्ट किया जाता है तो मलेरिया पैरासाइट पॉजिटिव निकलता है। और
उसमें ये भी जांच कर लिया जाता है कि वह मलेरिया फाल्सिपेरम का है, वाइवेक्स का है, या ओबेल का है, या मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी है। तो चारों में से कोई एक जो होता है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर वैद्य ट्रीटमेंट करता है। तो अब ये डायग्नोज भी हो गया कि हमारा ये जो पेशेंट है मलेरिया का है। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम आता है तो एक पीसीआर टेस्ट किया जाता है, जिसको पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये पीसीआर टेस्ट करके देख लिया जाता है कि एक्चुअल पेशेंट को ये कितना प्रॉब्लम है कितना नहीं है। कभी कभी सीआरपी भी लोग करके देख लेते हैं कि यदि लंग्स में, स्प्लीन में, या लीवर में जहाँ भी कहीं सूजन है तो किस प्रकार की सूजन है, उसमें कितना हमको मेडिसिन देना है, वो उसका निर्धारण किया जाता है। लेकिन दोस्तों आयुर्वेद में बहुत ही इसका सरल इलाज है और ये इलाज आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम लोग देखते हैं कि वह उम्र के और शरीर के सहन क्षमता के अनुसार से कि वह आदमी कितना तक टॉलरेट कर सकता है डोज को, तो उसके अनुसार वैद्य जो है अपना एक अनुमान लगा करके 5 पत्ती से, मैंने तुलसी की 5 पत्ती से लेकर के और 20 पत्ती के बीच में डोज का निर्धारण किया जाता है। और काली मिर्च का 3 काली मिर्च से लेकर के 5 काली मिर्च या कभी कभी 6-7 काली मिर्च भी दिया जाता है शरीर के क्षमता के अनुसार। तो इसको काढ़ा के रूप में काढ़ा बना करके सुबह आप खाली पेट पी लेते हैं। और यानी ये सलाह दिया जाता है कि आपको पीना है सुबह सुबह में काढ़ा। उसमें आप या तो थोड़ा सेंधा नमक डाल सकते हैं, या आपको लगे कि नहीं सेंधा नमक से हमारा हमको दिल नहीं करता है सेंधा नमक लेने के लिए, तो आप उसमें 1 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। तो ये आपको खाली पेट सुबह में ले लेना है। और खाना खाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको सूखी गिलोय 50 ग्राम और काल मेघ 50 ग्राम, नेपाली चिरायता 50 ग्राम लेकर के उसका चूर्ण बना लीजिए और 1 चम्मच के आधा चम्मच से लेकर के 1 चम्मच के मात्रा में शरीर के क्षमता के अनुसार आपको उसका काढ़ा बना करके खाना खाने के 1 घंटे के बाद सुबह शाम लेने से 3 से 5 दिन के अंदर मलेरिया समूल नष्ट हो जाता है। दोस्तों फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी जरूरतमंद आदमी है उसका पूर्ण रूप से घर पर ही इलाज हो सके और बड़े बड़े हॉस्पिटलों का चक्कर लगना उसका बंद हो जाए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।